दोस्तों फाइनली बीटीसी 2016 के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि बीटीसी 2016 में एडमिशन के लिए जो फॉर्म आने वाला था उसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं या इस चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ साथ Redmi 4A का गिव अवे जो मेरे चैनल पे चल रहा है, यानी Redmi 4A स्मार्टफोन आप जीत सकते हैं, उसके लिए नीचे लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, Redmi 4A की वीडियो की, और ऊपर कार्ड्स में भी चल रही है वो वीडियो। उसको देख कर आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए और Redmi 4A मोबाइल जीतने के पूरी तरह से हकदार बन जाइए। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीटीसी 2016 के नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए। मैंने एक दो वीडियो इसके बारे में बनाई भी थी, क्योंकि हमने वहाँ पे बात की थी जो ऑफिशियल जहाँ से फॉर्म जारी होता है, तो उन्होंने मुझे बताया भी था इसके बारे में। मेरी पिछली वीडियो भी मैंने बताई थी कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन मैंने डेट्स वगैरह के बारे में नहीं बताई थी। हमें पूरा क्लियर आइडिया नहीं मिल पा रहा था कि कहाँ डेट्स वगैरह, जब तक पूरा क्लियर नहीं मिल पा रहा था। तो इसके बारे में आज मुझे पूरा क्लियर आइडिया मिला है। मैंने फिर वहाँ से एक बार बात की और न्यूज़पेपर जो 7 तारीख का जो न्यूज़पेपर था जिसमें अमर उजाला, हिंदुस्तान या दैनिक जागरण, उसमें विज्ञप्ति के बारे में जारी किया गया था, तो उसी के बेस पे और हमने वहाँ पे बात भी की, तो उसी के बेस में मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। हालांकि ऑफिशियली अभी फॉर्म जो है 14 जून से भरा जाएगा, उसके बारे में और डिटेल मैं वीडियो बना दूंगा। तो मैं सब कुछ डेट्स वगैरह में बता देता हूँ। देखिए 7 जून को अमर उजाला, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में विज्ञप्ति निकली थी, जो यदि आप पढ़े होंगे तो जानते भी होंगे, जिसमें बीटीसी 2016 के लिए पूरा उन्होंने दिया था कि कब कब कैसे कैसे क्या करना है। तो उसके बारे में बता देता हूँ। उसमें जो दिया है, सबसे पहली बात कि बीटीसी अब नहीं रहा, बीटीसी का नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम अब डीएलएड रख दिया गया है। डीएलएड की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बीटीसी को डीएलएड में कन्वर्ट कर दिया गया है। कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं हालांकि इसको कन्वर्ट करने में, लेकिन नाम जो है चेंज कर दिया गया है। और दूसरी बात, सब लोग कह रहे थे, कुछ लोग कमेंट्स भी काफ़ी सारे आए थे इसके बारे में कि क्या बीटीसी 4 साल का हो गया है। बिल्कुल नहीं, 4 साल का नहीं हुआ है। जैसे पिछले साल था वैसे ही इस बार प्रोसेस सब कुछ है। तो 4 साल का जो होगा वो 2018-19 सत्र से होगा, यानी कि इसके 1 साल बाद में 4 साल का बीटीसी कराया जाएगा। तीसरी बात कि इस साल बीटीसी में क्या मेरिट के बेस पे ही एडमिशन लिया जाएगा डाइट और प्राइवेट कॉलेजों में, क्या कि और कुछ रूल्स आए हैं। तो इसका आंसर है कि नहीं, बिल्कुल पिछले साल जैसा ही है। हालांकि इसके बारे में अभी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं मिला है, लेकिन मैंने उनसे बात भी की तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल पिछले साल के जैसे ही, जैसे मेरिट के बेस पे, यानी 10th के 12th के और जो ग्रेजुएशन की मेरिट थी उसी को जो ऐड करके जो मेरिट बनती थी, उसके बाद जैसे आपकी मेरिट ऊपर रहती थी तो आपको डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलते थे, फिर आपको मेरिट नीचे रहती थी, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलते थे। तो बिल्कुल उसी तरह इस बार भी कराया जाएगा, तो कोई खास चेंजेस नहीं हुआ है। चौथी बात कि इस साल जो बीटीसी की काउंसलिंग होगी, बीटीसी मैं बार बार किए जा रहा हूँ, हालांकि डीएलएड नाम हो गया है तो डीएलएड मुझे कहना चाहिए। तो इस बार जो डीएलएड की काउंसलिंग होगी पूरी तरह से उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आपको कहीं किसी सेंटर पे, किसी डाइट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के सेंटर पे जाके आपको माथा नहीं फोड़ना पड़ेगा। आप बिल्कुल ऑनलाइन काउंसलिंग अपने घर से ही, कंप्यूटर से ही, साइबर कैफे से ही करवा सकते हैं। अगली बात कि क्या और एक बात और निकल के आ रही है, हालांकि न्यूज़पेपर में ही मैंने पढ़ा है कि अभी जो ये बीटीसी 2016 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें बीटीसी या डीएलएड 2016 लिखा हुआ है, न कि बीटीसी 2017। तो यानी तो ये चल रहा है 2017, तो 2016 का क्यों? क्योंकि बीटीसी 1 साल पीछे चल रहा है। तो इस बेस पे उन्होंने ये कहा है कि इस साल बीटीसी के फॉर्म को 2 बार अप्लाई कराया जा सकता है, एक 2016 के सत्र वाला और एक 2017 के सत्र वाला। तो 2016 के सत्र वाले की तो फॉर्म आ चुका है और 2017 के सत्र वाला भी फॉर्म आ सकता है आगे आने वाले सितंबर-अक्टूबर में। हालांकि इसके बारे में कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमने न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था, अमर उजाला में ये भी न्यूज उसमें दिया था। तो बात करते हैं कि कब कब कैसे कैसे क्या करना है। देखिए फॉर्म जो भरा जाएगा वो 14 जून 2017 से भरा जाएगा 2016 के बीटीसी के लिए या डीएलएड के लिए। जो लास्ट डेट रखी गई है 3 जुलाई 2017 तक।
फ़ी वगैरह पेमेंट करने की 5 जुलाई 2017 तक रखी गई है। हालांकि फ़ी कितनी रहेगी इसकी कोई आइडिया नहीं लग पाया है। हमने फ़ी बहुत जानने की कोशिश की तो फ़ी के बारे में भी कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। मैंने उनके ऑफिशियल साइट पे भी बहुत सर्च किया, लेकिन कुछ इन्होंने पता नहीं क्यों पूरा क्लियर ये देते ही नहीं, तो मुझे क्लियर कुछ नहीं मिल पाया। तो फ़ी के बारे में मैं नहीं कह सकता कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी। और जो लास्ट डेट है 7 जुलाई तक फॉर्म क्लोज हो जाएगा। उसके बाद करेक्शन स्टार्ट होगा, फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं। वो 10 जुलाई से आप 13 जुलाई तक करेक्शन कर सकते हैं। मतलब कि यदि आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आया हो तो बाद में रिजल्ट भी अपडेट कर सकते हैं लास्ट ईयर का। तो यही था इस प्रकार सब कुछ क्राइटेरिया, जिसमें अबाउट मैं आपको बता देता हूँ। इस साल जो क्राइटेरिया है जिसमें 63 डाइट कॉलेज हैं, माने कि 63 डाइट यानी कि सरकारी कॉलेज हैं जिसमें 10,500 सीटें हैं, और 1422 प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें 71,000 सीटें हैं। तो कुल सीटों को अगर ऐड किया जाए तो 81,600 सीटें बैठती हैं। जो फॉर्म को भरने की लास्ट जो एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 35 रखा गया है। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को मिलता रहेगा जैसे पहले भी मिलता था। और बात की और तो सब हो ही गया, सिर्फ इसमें वही फ़ी का मामला नहीं पता चल पाया है। तो फ़ी जैसे ही मामला मुझे पता चलेगा फ़ी वगैरह का और ऑफिशियल साइट किस पे फॉर्म भरना है, तो मैं आपको एक और वीडियो बना के उसमें सब कुछ उसमें डिस्क्लोज कर दूंगा और सब कुछ बता दूंगा कि वहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी आप 14 तारीख तक वेट कर लीजिए। मेरा 13 तारीख का जैसे कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आता है तो मैं वीडियो बना के उसको अपडेट कर दूंगा इस चैनल पर, जैसे उनकी तरफ से कुछ आता है। तो ये रहा, तो ये क्लियर आइडिया तो एक बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि 14 तारीख से ही वैकेंसी को भरना है। बस उनकी लिंक आनी है किस साइट पे भरना है, बस यही उनको देना है। तो वो अपडेट कर देंगे अपनी ऑफिशियल साइट पे, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की साइट है उस पर आप देखते भी रहिए। यदि आप इंटरनेट चलाते हैं तो आप उस पर देख भी सकते हैं। जैसे मैं उसको ऑफिशियल हमेशा रोज देखता रहता हूँ, जैसे मुझे कोई क्लियर आइडिया मिलता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा किस साइट पर आपको फॉर्म भरना है, कितनी फीस है फॉर्म की। तो आशा है ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई और कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो और रेडमी 4A का जो गिवे चल रहा है, रेडमी 4A जीतने के लिए उसको वीडियो के नीचे जरूर देखिए, जिसमें रेडमी 4A के गिवे की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देखिए, उसमें पार्टिसिपेट करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है BTC के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार।